हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1D की थी। अब करते हैं न्यू एक्सरसाइज 1E। इस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। मतलब ये है कि जो क्वेश्चन दे रखे हैं हमें वो स्टेटमेंट में दे रखे हैं, उनको क्या करना है, सोल्व करना है स्टेटमेंट रीड करके। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर फ्रीज कंपार्टमेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज सेट एट 8 degree Celsius. The freezer compartment is the set at -10 degree Celsius. What is the difference between these temperature setting? फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रिज का टेम्परेचर सेट किया 8 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजर का टेम्परेचर सेट किया -10 डिग्री सेल्सियस। अब क्या इन दोनों टेम्परेचर का क्या बताना है, डिफरेंस। सॉल्यूशन में देखो, फ्रीज हमारा इस टाइप का होता है, यानी जो बाहर का है वो क्या है, फ्रीज है, और जो अंदर का है वो फ्रीजर है। फ्रीज का टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजर का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ फ्रीज कंपार्टमेंट इज सेट इज इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजर compartment is set is equal to -10 degree Celsius. Difference between the temperature is equal to freeze temperature minus freezer temperature. फ्रीज का टेम्परेचर कितना है, 8 डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजर का -10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 डिग्री सेल्सियस। ये क्या अपना आंसर। सेकंड क्वेश्चन, ए कार मूव 17 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड द मूव 14 किलोमीटर साउथ अलोंग द सेम रोड। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉजिटिव इंटीजर, then how will you represent the distance towards south? By which integer will you represent its final position from A? सेकेंड क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक कार है जो 17 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और 17 किलोमीटर पहुंच के वो साउथ की तरफ टर्न कर ली, यानी नीचे की तरफ टर्न कर लेती है। कितना आती है, 14 किलोमीटर। और जब वो नॉर्थ की तरफ जा रही है उसको रिप्रेजेंट किया है पॉजिटिव इंटीजर से। और हमसे पूछा गया है जब वो साउथ की तरफ आ रही है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कौन से साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो फाइनल पोजीशन है यानी जो डिस्टेंस है वो हमें बताना है। सॉल्यूशन, ए कार मूव नॉर्थ फ्रॉम ए पॉइंट ए इज इक्वल टू कितना, 17 किलोमीटर एंड ए कार मूव साउथ फ्रॉम ए पॉइंट बी इज इक्वल टू 14 किलोमीटर। डिस्टेंस टूवर्ड नॉर्थ इज किससे रिप्रेजेंट किया गया है, पॉजिटिव इंटीजर से, साउथ नॉर्थ। यहां से अपनी कार चली नॉर्थ की साइड 17 किलोमीटर और यहां पर पहुंच गई, ये पॉइंट कौन सा है, बी से वो रिटर्न होके साउथ की तरफ आई, कितना, 14 किलोमीटर, और कहां पर पहुंच गई, सी पॉइंट पे। और जो हमारा नॉर्थ की साइड जो डायरेक्शन दे रखी है वो इंटीजर हमने किससे प्रेजेंट करना है, पॉजिटिव से। और पूछा क्या गया था कि साउथ की तरफ जो डायरेक्शन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जब ये जा रही है तो पॉजिटिव है, लेकिन जो आ रही है तो क्या हो रही है, डाउन आ रही है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब हमें बताना है कि AC कितना होगा। AC इज इक्वल टू 17, तो 17 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर। साउथ डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होगी, नेगेटिव इंटीजर। ये दोनों ही हमारे क्या है, आंसर। क्वेश्चन थर्ड, रीना क्लाइम अप 5 स्टेयर्स एवरी सेकेंड एंड द क्लाइम डाउन 2 स्टेयर्स ओवर द नेक्स्ट सेकेंड। हाउ मैनी सेकेंड्स विल शी टेक्स टू क्लाइम अप 60 स्टेयर्स?
रीना है वो 1 सेकंड में कितनी स्टेज चढ़ती है? 5। 1 2 3 4 एंड 5। और नेक्स्ट सेकंड में 2 स्टेज डाउन आती है। तो हमें बताना है कि 60 स्टेज चढ़ने में उसको कितना टाइम लगेगा। सॉल्यूशन, रीना क्लाइम अप इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 5 स्टेयर्स। रीना क्लाइम डाउन इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 2 स्टेयर्स। अब 1 सेकंड एंड 1 सेकंड कितना हो गया? 2 सेकंड। इन 2 सेकंड्स शी क्लाइम अप इज इक्वल टू 3 स्टेयर्स। 5 में से 2 गए 3। रीना क्लाइम अप 3 स्टेयर्स इज इक्वल टू 2 सेकंड। रीना क्लाइम अप 1 स्टेयर्स इज इक्वल टू 2/3 सेकंड। रीना क्लाइम अप 60 स्टेयर्स इज इक्वल टू 2/3 इंटू 60। 3 1 और 3 20। 20 एंड 2 की मल्टीप्लाई 40 सेकेंड्स। ये क्या अपना आंसर, यानी उसको 60 स्टेज चढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिएगा? 40 सेकेंड। क्वेश्चन 4, स्टार्ट विद द इंटीजर -8, एड -12 टू इट, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम द रिजल्ट, डिवाइड द रिजल्ट बाय 3 एंड मल्टीप्लाई द आंसर बाय -2। व्हाट डू यू गेट? इस क्वेश्चन में जैसे दे रखा है पहले हम उसको लिखेंगे और सोल्व आउट करेंगे। स्टार्ट किससे? -8 से। क्या ऐड करना है? -12 ऐड करना है। अब क्या बोला है? जो भी रिजल्ट है उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 10। अब क्या बोला है? जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड किससे करना है? 3 से। अब जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? -2 से। ये करना है ट्राई योर सेल्फ, इसको सिर्फ सोल्व करना है। क्वेश्चन 5, अर्नव हैड 20 रुपीज विद हिम। ही स्पेंड 8 रुपीज on Monday, got 5 rupees as pocket money on Tuesday, gave 7 rupees to a friend on Wednesday, eat an ice cream worth 10 rupees on Thursday, receive a reward of 5 rupees from his grandfather on Friday. How much does he have on Sunday if his friend repay the loan on the Saturday? 5th क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्नव नाम का एक लड़का है, उसके पास 20 रुपीज है और उसने 8 रुपीज मंडे को खर्च कर दिए और 5 रुपीज उसको पॉकेट मनी मिल गई ट्यूसडे को, और 7 रुपए का उसने लोन दे दिया अपने फ्रेंड को वेडनेसडे को, और 10 रुपए की आइसक्रीम खा ली। 5 रुपीज उसके ग्रैंडफादर ने दे दिए फ्राइडे को। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि संडे तक उसके पास कितने रुपए बचे, जबकि उसके फ्रेंड ने जो लोन लिया था वो रिटर्न कर दिया सैटरडे को। सॉल्यूशन, अर्नव हैव टोटल मनी इज इक्वल टू 20 रुपीज। ही स्पेंड ऑन मंडे इज इक्वल टू 8 रुपीज। ही गोट ऑन द ट्यूसडे 5 रुपीज। ही गेव टू हिज फ्रेंड ऑन वेडनेसडे इज इक्वल टू 7 रुपीज। He eat an ice cream on the Thursday is equal to 10 rupees. He received on Friday is equal to 5 rupees. He got his money from his friend on the Saturday is equal to 7 rupees. He have total money on the Sunday is equal to 20 -8. -8 क्यों किया? उसने खर्च कर दिए, यानी 20 रुपीज में से उसने 8 रुपीज खर्च कर दिए, तो वो क्या करेंगे? -+5 यानी उसने रिसीव किया यानी प्राप्त करे, वो क्या हो जाएगा? ऐड। फिर -7 रुपीज का उसने क्या दे दिया? लोन दे दिया, ये वो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। फिर -10 क्यों किया? क्योंकि उसने 10 रुपए की आइसक्रीम खा ली। फिर +5 इस वजह से क्या? उसके ग्रैंडफादर ने उसको 5 रुपीज दिए थे। +7 इस वजह से क्या है कि उसके फ्रेंड ने जो लोन लिया था वो रिटर्न कर दिया। अब क्या करना है? इसको सोल्व करना है। +7 -7 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। +5 +5 +20 इज इक्वल टू कितना है? 30।
-10 -8 माइनस के 18 इजिकल टू 30 -18 12। ये क्या आपका आंसर। संडे तक उसके पास कितने रुपए बचे थे? 12 रुपीज। क्वेश्चन 6, ए सबरीन लेफ्ट द सरफेस ऑफ द वाटर एट द रेट ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड। एट दैट रेट हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द सबरीन टू रीच -60 मीटर लेवल। 6 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सबरीन में से पानी गिर रहा है, हर सेकंड वो कितना डाउन आ रही है, यानी उसका लेवल हर सेकंड कितना नीचे आ रहा है? -2 मीटर। सबरीन का लेवल -60 मीटर होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें निकालना है। सॉल्यूशन, 2 मीटर लेवल लेफ्ट द वाटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 मीटर लेवल लेफ्ट ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड। 60 मीटर लेवल लेफ्ट ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 60 2 1 और यहाँ पर कितने बढ़ जाएगा? 30 पे 1 और 30 की मल्टीप्लाई 30 सेकेंड। ये क्या आपका आंसर। यहाँ पर माइनस का मतलब ये है कि वो नीचे गिरा यानी डाउन आ रहा है। क्वेश्चन 7, द डीप फ्रीजर ऑफ ए स्वीट सॉप शुड बी सेट एट -12 डिग्री सेल्सियस। इट इज सेट एट -18 डिग्री सेल्सियस बाय मिस्टेक। What is the difference between these temperature setting? जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है। ट्राई योर सेल्फ। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि जो हमारी स्वीट सॉप होती है ना, वहां पर फ्रीजर होते हैं, उसका सेट करना था -12 डिग्री सेल्सियस, लेकिन गलती से सेट हो गया टेम्परेचर कितना? -18। और क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन 8, ए हाइकर इज डिसेंडिंग 152 मीटर एवरी 8 मिनट। व्हाट विल बी हाइकर चेंज इन इवोल्यूशन इन हाफ एन ओवर? राइट एज इन इंटीजर। एक यात्री किसी ऊंचाई से नीचे आ रहा है तो वो 8 मिनट में कितना आ रहा है? 152 मीटर। हमें बताना है कि हाफ ओवर यानी 30 मिनट्स में वो कितनी ऊंचाई से नीचे की तरफ आ जाएगा। सॉल्यूशन, 8 मिनट ए हाइकर इज डिसेंडिंग इज इक्वल टू 152 मीटर। 1 मिनट ए हाइकर इज डिसेंडिंग इज इक्वल टू 152/8 मीटर। 30 मिनट्स ए हाइकर is descending is equal to 152/8 into 30। अब क्या कर देंगे? इनको काट देंगे। 8 1 और 8 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 19 इंटू 30 की मल्टीप्लाई 570। और हमें आंसर किस में देना है? इंटीजर में। इंटीजर हमारे क्या होते हैं? माइनस भी होते हैं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? माइनस। और ऑप्शन हो जाएगा सी। और इसका सेकंड रीजन भी है कि जब डिसेंडिंग आ रहा है यानी डिसेंडिंग माने कम हो रहा है, तो कम में क्या लगाते हैं हम? माइनस। क्वेश्चन 9, इन ए टेस्ट +4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। रोहित आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन एंड स्कोर 68 मार्क्स। 25 ऑफ रोहित answer are correct. How many of the question he attempt are incorrect? 9 क्वेश्चन में ये बताया गया है कि करेक्ट आंसर देने पर आपको मिलेंगे 4 मार्क्स और रॉन्ग आंसर देने पर मिलेंगे -2 मार्क्स। रोहित ने सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए और स्कोर किया 68 मार्क्स। रोहित ने 25 क्वेश्चनों के आंसर सही दिए और हमसे पूछा है कि रोहित ने कितने क्वेश्चनों के आंसर इनकरेक्ट दिए। ये ऑप्शन है, इसमें से हमें अपना आंसर खोजना है। सॉल्यूशन, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू +4 मार्क्स, इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -2 मार्क्स। रोहित स्कोर इज इक्वल टू 68 मार्क्स। ही गेव करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 25।
लेट ही गेव इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू एक्स, वो हमें क्या मान लिया एक्स। 4 इंटू 25 प्लस माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 64, यानी ये तो क्या है करेक्ट आंसर के लिए, ये रॉन्ग आंसर के लिए। और कितना स्कोर किया उसने 68। यहां से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। 4 इंटू 25 की मल्टीप्लाई 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 68 माइनस 2x इज इक्वल टू 68 माइनस 100 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 32, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 32 अपॉन 2, 2 1 और 16, x इज इक्वल टू 16। ये क्या अपना आंसर, और इसमें सी ऑप्शन अपना आंसर है। यहां पर खत्म होती है अपनी एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज।